स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहाँ हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है यस बैंक के प्रोफेशनल बैंकर्स प्रोग्राम के ऊपर। जी हाँ, यस बैंक चला रहा है प्रोफेशनल बैंकर्स प्रोग्राम विद दी पार्टनरशिप ऑफ मणिपाल ग्लोबल एकेडमी। ये प्रोग्राम है 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम और उसके बाद मिलती है यस बैंक में एश्योर्ड जॉब। क्या है पूरा प्रोग्राम समझेंगे डिटेल में इस वीडियो में, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किए हैं उसको भी जानेंगे। डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और साथ ही अगर आप इस प्रोग्राम को चूज़ नहीं करते हैं तो लाइफ में और दूसरे क्या कॉमर्स बैकग्राउंड के ऑल्टरनेटिव करियर बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ये प्रोग्राम 3 स्ट्रीम्स में ऑफर किया जा रहा है, यानी कि आप इन ऑपरेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, इन रिटेल बैंकिंग में ज्वाइन कर सकते हैं और कॉर्पोरेट फंक्शन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस बैंक का ये प्रोफेशनल बैंकर्स प्रोग्राम आपको ऑफर करता है 1 साल का डिप्लोमा, और ये डिप्लोमा मिलेगा मणिपाल एकेडमी से। अब मणिपाल एकेडमी आपको ऑफर करती है 6 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग्स और बाकी के 6 मंथ होंगे यस बैंक में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के। ड्यूरिंग द स्टडीज आपको बोर्डिंग एंड लॉजिंग कम्प्लीटली मणिपाल की तरफ से फ्री मिलेगा, या यूं कह सकते हैं कि फीस में से ही चार्ज होगा। इस दौरान आपको बैंक की तरफ से 5,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा अगले 6 महीने के लिए। उसके बाद जो 3 महीने आपके होते हैं उसमें आपको ऑन द जॉब बैंक के साथ ट्रेनिंग करनी होगी, जहाँ पर आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और अगले 3 महीने आप हो जाएंगे फुल सैलरी के लिए एलिजिबल और काम करने लगेंगे एज अ बैंकर। 1 साल का ये डिप्लोमा प्रोग्राम कंप्लीट होते ही आपको मिलेगा सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग का, और साथ ही यस बैंक में जॉब भी। प्रोग्राम हाइलाइट्स की अगर बात करें तो क्लासरूम स्टडीज तो डेफिनेटली आपको वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो कि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, यानी कि आपने या तो MBA या BCom में वो पढ़े होंगे। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एक्सेप्टेबल। आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन फॉर्म है जिसे फिल कीजिए, 500 रुपये फीस है जिसको सबमिट कीजिए। उसके बाद होगा आपका ऑनलाइन असेसमेंट और होगा एक PI यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू भी ऑनलाइन है। ये क्लियर होने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा कि आप हैं सेलेक्टेड, और अपनी सीट इंश्योर करने के लिए आपको पे करने होंगे 10,000 जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जब भी अगला बैच स्टार्ट होता है तो आपको ईमेल पहुंच जाएगा कि आकर अपनी सीट क्लेम कर लीजिए, जिसके बाद आपको इंस्टीट्यूट की फीस पे करनी है और आपकी स्टडी शुरू हो जाएगी बेंगलुरु के मणिपाल एकेडमी में। अब जैसा कि ड्यूरिंग द स्टडीज मैंने आपको बताया कि 5,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, उसके बाद 20,000 रुपये महीने के हिसाब से 3 महीने सैलरी, और उसके अगले 3 महीने होंगे एज अ एम्प्लॉई यस बैंक के साथ। में ज्वाइन होने के बाद अगर आप चुनते हैं ऑपरेशन फंक्शन तो आपकी सैलरी रहेगी 4.5 लाख पर एनम, और अगर आप चुनते हैं रिटेल बैंकिंग तो ये रहेगी 5.5 लाख पर एनम, और अगर आपने चुना है कॉर्पोरेट रोल जिसके लिए MBA होना ज़रूरी है उसमें आपकी सैलरी रहेगी 9 लाख पर एनम जो कि हाईएस्ट है। अब बात करते हैं आपको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं या ज्वाइन किया तो क्या बेनिफिट्स होंगे। तो दोस्तों सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है वो है इसके ऊपर एक हैवी अमाउंट ऑफ लोन। जी हाँ, आप अभी बेरोज़गार हैं तो डेफिनेटली आपको ये पैसा यानी कि ये फ़ीस जो इंस्टीट्यूट को आपको पे करनी है वो है 3,30,000 रुपये प्लस GST आपको भरनी है अपनी जेब से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली आपको बैंक से लेना पड़ेगा लोन। इसके लिए लोन असिस्टेंट भी बैंक की तरफ से फुल्ली अवेलेबल है, लेकिन समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं क्योंकि आपके लोन की इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद शुरू होगी। तो 1 साल की इंटरेस्ट को जोड़ते हुए आपका जो नेट पेएबल अमाउंट बनता है जो आपके अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 4,41,000 रुपये। अब आपको इस 4,41,000 रुपये के ऊपर देना है 12 या 13% से लगभग के आसपास इंटरेस्ट रेट से इंस्टॉलमेंट्स। ये इंस्टॉलमेंट्स अगले 4 साल तक चलने वाली है बैंक के साथ। EMI कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लमसम आपको 4 साल में अगर आप 11,000 रुपये मंथली की EMI से भी पे करते हैं तो ये बन जाता है 5,70,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट। हालांकि ये मेरी एज्यूम्ड कैलकुलेशन है, तो आपको लगभग 5 लाख के या 5 लाख 5.5 लाख के आसपास देना पड़ सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको बैंक के साथ कम काम करने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, अगर आपको सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं या किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप कंपनी को आसानी से छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हैवी अमाउंट ऑफ लोन हमेशा आपके सर पे बर्डन की तरह रहेगा। पॉइंट नंबर 2, कंप्लीटली सेल्स जॉब।
कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ऑपरेशन फंक्शन को अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ तो मुझे सिर्फ ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रांच ऑपरेशंस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ ब्रांच ऑपरेशंस के ही टास्क मिलेंगे। एक्चुअली ये 70% ऑफ सेल्स और 30% ब्रांच वर्क से रिलेटेड है, यानी कि आपको 70% तक जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो आंका जाएगा आपकी सेल्स और आपके फंड, एफडी, करंट अकाउंट ओपनिंग और इन सब टारगेट से। उसके अलावा आपका 30% केवल ऑपरेशन का रोल रहेगा, चाहे आप रिटेल बैंकिंग में हो, चाहे आप कॉरपोरेट में हो, चाहे आप ऑपरेशंस में हो। सेल्स वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द कंपनी। तो येस बैंक में अगर आप इन तीनों में से किसी भी रोल में जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ना सोचिए कि आप सेल्स को अवॉइड कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपका भी 70% KRA यानी कि आपका परफॉर्मेंस जो होगा वो कम्प्लीटली सेल्स बेस्ड होगा, और एज अ फ्रेशर आपके लिए सेल्स करना उतना भी आसान नहीं होगा। इसका एक कारण तो मेजर ये है कि बीइंग अ फ्रेशर यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस टू अचीव योर सेल्स टारगेट इनिशियली, बट बैंक के साथ काम करते हुए आपको फर्स्ट ईयर से ही टारगेट का प्रेशर शुरू हो जाएगा, जैसा कि एम्प्लॉयज़ अपने रिव्यू में बताते हैं। करेंटली आपको आपके पेज पर येस बैंक के कुछ रिव्यूज़ भी दिखाई दे रहे होंगे। भले ही आप ऑपरेशन फंक्शन के रिव्यूज़ को देख लें, भले ही आप रिटेल बैंकिंग के फंक्शंस को देख लें, यहाँ इवन कैशियर्स ने भी ये फीडबैक दिया कि उनका KRA यानी कि उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कम्प्लीटली सेल्स बेस्ड हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएशन 70% सेल्स का है और 30% उनके डेली टास्क्स का है। तो आप समझ सकते हैं कि सेल्स इज़ दी मास्टर की टू अनलॉक येस बैंक। अलावा एक और ऑप्शन है जिससे आप इस बैंक के इस प्रोग्राम के बारे में बेटर जान पाएंगे, तो वो ये है कि बैंक के बाहर 7 बजे के बाद पहुंच जाइए। ब्रांच बंद होने के बाद वहां से निकलने वाले एम्प्लॉयज़ को रोक करके उनसे बात कीजिए, उनसे उनका फीडबैक लीजिए कि क्या आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। 10 में से 4 लोग तो शायद आपको सही फीडबैक दे ही दे। तो आप अपना डिसीजन लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते रहे। जो मैंने कहा वो मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन खुद बनाएं, दूसरे के कहने पर ना जाएं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप येस बैंक को या इसी तरह के किसी दूसरे प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन करते हैं तो एज अ ग्रेजुएट आपके लिए, फ्रेशर ग्रेजुएट, क्या ऑप्शंस बनते हैं। तो दोस्तों अगर आप सेल्स में ही इंटरेस्टेड हैं तो आप इनमें से किसी भी बैंक को विद रेफरेंस टू योर नेटवर्क आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी फाइनेंस कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां एज अ फ्रेशर आपको सेल्स की जॉब बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आप सेल्स से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते हैं सेल्स करना, तो डेफिनेटली आपके पास डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, इस तरह के काफ़ी सारे करियर्स ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि आप 6 से 7 महीने के कोर्सेज को कंप्लीट करके जॉब्स को पा सकते हैं, और इसमें करियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा भी बन जाता है। अगर ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की बात करें तो डेफिनेटली आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA भी कर सकते हैं। MBA में लगभग आपका 10 से 15 लाख रुपए खर्च ज़रूर होगा, लेकिन वो वैल्यू टू मनी होगा, बिकॉज आपके पास प्लेसमेंट का चांस होगा। साथ ही आपकी स्ट्रीम जो होगी वो थोड़ी सी वाइड हो जाएगी, क्योंकि ना सिर्फ आप बैंकिंग बट फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBA। अगर आप BPO KPO में काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो एसेंचर, जेनपैक्ट, कैपजेमिनी, इस तरह की जो कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज को अकाउंटिंग एंड दूसरी बिजनेस प्रोसेस की सर्विसेज देती हैं। उनमें से किसी भी कंपनी को ग्रेजुएशन लेवल पर एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंपनीज दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई, इन लोकेशंस पर होती हैं और बल्क में हायरिंग करती हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई येस बैंक से जुड़ा सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फ्यूचर में भी इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।